नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब नेशनल बैंक से लोन धोखाधड़ी के मामले में आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को बेल्जियम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 65 वर्षीय चौकसी को सीबीआई की अपील पर शनिवार को गिरफ्तार किया गया था और वह अभी भी जेल में है। गौरतलब है कि मेहुल चौकसी ने पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपए का लोन फ्रॉड किया था और गिरफ्तारी से बचने के लिए चौकसी भारत से भागकर बेल्जियम पहुंच गया था। यहां वो अपनी पत्नी प्रीति चौकसी के साथ एंटवर्प में रह रहा था। प्रीति चौकसी के पास बेल्जियम की नागरिकता है। कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि चौकसी के पास बेल्जियम में एफ रेजिडेंसी कार्ड है और वो इलाज के लिए एंटीगुआ से बेल्जियम आया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेल्जियम की पुलिस ने मेहुल चौकसी को गिरफ्तार करते समय मुंबई के एक कोर्ट द्वारा उसके खिलाफ जारी किए गए 2 अरेस्ट वारंट का हवाला दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये वारंट 23 मई 2018 और 15 जून 2021 को जारी किए गए थे। हालांकि कहा जा रहा है कि मेहुल चौकसी खराब स्वास्थ्य और अन्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत और तत्काल रिहाई की मांग कर सकता है। इस बीच पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तारी के लिए उसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस को हटाए जाने के बाद भारतीय एजेंसियों ईडी और सीबीआई ने बेल्जियम से उसके प्रत्यर्पण के लिए कदम उठाया है। बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किए गए नेता और पार्टी प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने रविवार को मायावती से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। आकाश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पार्टी में वापस आने की इच्छा जताई है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मैं अपने दिल से एकमात्र राजनीतिक गुरु व आदर्श मानता हूँ। आज मैं यह प्रण लेता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए मैं अपने रिश्ते नातों को और खासकर अपने ससुराल वालों को कतई भी बाधा नहीं बनने दूंगा। उन्होंने कहा कि यही नहीं बल्कि कुछ दिनों पहले किए गए अपने ट्वीट के लिए भी माफी मांगता हूं, जिसकी वजह से आदरणीय बहन जी ने मुझे पार्टी से निकाल दिया है। इसके साथ ही आकाश आनंद ने मायावती से पार्टी में वापस लेने और गलतियों को माफ करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं आगे ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा जिससे पार्टी व आदरणीय बहन जी के आत्मसम्मान व स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। आकाश आनंद की माफी के बाद मायावती का भी जवाब आ गया है। मायावती ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा कि आकाश को एक और मौका देने का फैसला लिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि उन्हें किसी को उत्तराधिकारी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मायावती ने लिखा कि वैसे अभी मैं स्वस्थ हूँ और जब तक पूरी तरह से स्वस्थ रहूंगी पार्टी और मूवमेंट के लिए पूरे जी जान से समर्पित रहकर काम करती रहूंगी। उन्होंने कहा कि वैसे पार्टी से निष्कासन के बाद आकाश अपनी तमाम गलतियों के लिए माफी मांगने और आगे ऐसी गलती नहीं करने को लेकर वह लोगों से लगातार संपर्क करता रहा है। आज उसने सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानते हुए अपने ससुर की बातों में अब आगे नहीं आने का संकल्प व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून को लेकर हुई हिंसा पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद के कुछ इलाकों में कुछ बुरी घटनाएं हुई हैं। हमने आम लोगों से अपील की है कि बीजेपी के किसी भी उकसावे पर प्रतिक्रिया ना दें, क्योंकि पश्चिम बंगाल के संरक्षक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ हैं। टीएमसी नेता ने कहा कि आप चिंता ना करें, वक्फ बिल के नकारात्मक पहलुओं को इस राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। कुणाल घोष ने दावा करते हुए कहा कि हमें कुछ इनपुट और आरोप मिल रहे हैं कि उन घटनाओं के पीछे एक बड़ी साजिश थी। इस घटना की अच्छे तरीके से जांच कराने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित इलाकों मुख्य रूप से सुती, शमशेरगंज, धुलियान और जंगीपुर में सोमवार को स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में रही। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। पीटीआई के मुताबिक हिंसा प्रभावित इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है, जहां सड़कें सुनसान दिखी और दुकानें बंद रहीं। इसके अलावा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट बंद है, जबकि सुरक्षा बल मुख्य सड़कों पर वाहनों की जांच कर रहे हैं। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने एबीसी न्यूज से रविवार को कहा कि स्मार्टफोन और कंप्यूटर सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को रेसिप्रोकल टैरिफ से दी गई छूट अस्थायी है। लुटनिक ने कहा कि इस तरह के शुल्क एक अलग सेमीकंडक्टर टैरिफ के तहत लगाने की योजना है और इसकी घोषणा बाद में की जाएगी। आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में घोषणा की थी कि मोबाइल और कंप्यूटर सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को रेसिप्रोकल टैरिफ से छूट दी जाएगी। इसमें चीन से आया हुआ सामान भी होगा।
अमेरिका ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब टेक्नोलॉजी कंपनियों ने रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर चिंता जताई थी। चीन ने अमेरिका के उस फैसले पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें ट्रंप प्रशासन ने रेसिप्रोकल टैरिफ से स्मार्टफोन और कंप्यूटर सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को छूट देने की बात कही है। इसमें चीन से आने वाला सामान भी शामिल है। वहीं अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन के अधिकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से रेसिप्रोकल टैरिफ को पूरी तरह से रद्द करने की बात कही है। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद से दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच टैरिफ वॉर जारी है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हम अमेरिका से आग्रह करते हैं कि वह अपनी गलतियों को सुधारने के लिए एक बड़ा कदम उठाए, रेसिप्रोकल टैरिफ जैसी गलत नीति को पूरी तरह रद्द करे और आपसी सम्मान के सही मार्ग पर लौटे। यूक्रेन के शहर सूमी में रूसी हमले में मरने वालों की संख्या 34 हो गई है। यूक्रेन की सरकारी इमरजेंसी सेवा ने ये जानकारी दी। हमले में 117 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 15 बच्चे शामिल हैं। हमले को लेकर यूक्रेन में अमेरिका के विशेष दूत कीथ कैलॉक ने कहा कि रूस का ये बैलिस्टिक मिसाइल हमला सारी हदें पार कर गया है। ये बेहद गलत है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से अमेरिका हर कीमत पर इस लड़ाई को खत्म करवाना चाहता है, इसीलिए वो इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहेगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट किया कि ये बहुत जरूरी है कि इस भयावह हमले के बाद दुनिया शांत ना बैठे। उन्होंने कहा कि रूस पर इस लड़ाई को खत्म करने का दबाव बनाना चाहिए। वो इस लड़ाई को खींचने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। ये लगातार दूसरा महीना है जब पुतिन अमेरिका के शांति प्रस्तावों का उल्लंघन कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।